अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप में सिक्स लेक्चर है। तो बाई मोमेंट एरिया मेथड से हमने डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को फाइंड करना है। और आज हमने ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड ऑन मिड स्पैन लेना है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और उस पर पॉइंट लोड होगा मिड स्पैन पर, सेंटर पर। तो ये हमारे पास एक बीम है, क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर है, ये इसकी स्पैन है। ये सिंपली सपोर्टेड है, दो सपोर्ट है और सिंपल सपोर्ट है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की पहचान ये है कि इसके दो सपोर्ट होंगे और इसके साथ फिक्स नहीं होंगे, सिंपल सपोर्ट होंगे। इस पर पॉइंट लोड है और बिल्कुल सेंटर पर है। तो इसका हम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को फाइंड करेंगे। इस लोड की वजह से, इस पॉइंट लोड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन एंड स्लोप प्रोड्यूस होगा, तो उसको हमने फाइंड करने। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए फार्मूले प्रूव करते हैं। तो मोमेंट एरिया मेथड के लिए हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम्स, स्पेन एल, एक सपोर्ट से लेकर दूसरी सपोर्ट तक स्पेन है एल, और इस पर एक पॉइंट लोड है पी, और पॉइंट शो करते हैं पॉइंट ए बी सी। तो अगर इसके हम इस पर लोड अप्लाई हो जाए, ये पॉइंट लोड, तो इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह इलास्टिक करो शेप इख्तियार करेगा। तो इस करो को इलास्टिक करो कहा जाता है। इसके सेंटर पर, इस लोड की वजह से इसके सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। पिछले प्रीवियस लेक्चर थे उसमें कैंटिलीवर बीम था, तो कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम की इस लोड की वजह से इस सेंटर पर जहाँ लोड अप्लाई हो रहा है, इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन होगा। और इसके एक साइड पर थीटा होगा, थीटा ए, बिल्कुल सपोर्ट से होगा थीटा स्लोप, और दूसरी साइड पर थीटा सी होगा। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने, पहले इसके लिए फार्मूले प्रूव करने, फिर एक एग्जांपल लेना है। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो ये है लोड, तो बिल्कुल मिड पर है, तो हाफ इस साइड पर है और हाफ इस साइड पर। तो हमने लोड को टू पर डिवाइड किया, तो इसके रिएक्शंस होगा। अब इसके बाद अगर हम इसके बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए एन सी पर ज़ीरो होगा, क्यों ज़ीरो होगा, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें तो ये ज़ीरो होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम की सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट्स ज़ीरो होता है और शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हमने यहाँ डिफ्लेक्शंस ओनली बेंडिंग मोमेंट से करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। शेयर फोर्स वाले बेंडिंग मोमेंट को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उससे बहुत मिनिमम्स डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर आप इस डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन बराबर होता है बिफोर लोड एंड आफ्टर लोड, इसके दरमियान ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। इधर जो एंगल प्रोड्यूस हो जाता है इसको थीटा या स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। ए एन सी पर ज़ीरो है तो ओनली पॉइंट बी पर है बेंडिंग मोमेंट्स। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए है हमारे पास पॉइंट लोड, ये पॉजिटिव होगा, तो P डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल हमारे पास L है, तो ये हाफ हो जाएगा L डिवाइड बाई 2। तो बेंडिंग मोमेंट बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो पी एल डिवाइड बाई 4 आया। अब इसको ड्रा करना है, तो ड्रा करने के लिए हमने रेफरेंस लाइन ड्रा किया। इधर सबसे ज़्यादा होगा तो ये या ज़ीरो है, तो ये 1 डिग्री पर जाएगा। तो इन हमारे पास है 1। ठीक है, इन हमारे पास है इंक्लाइन लाइन की इन डिग्री ऑफ लाइंस हमारे पास है 1। तो या सबसे ज़्यादा है पी एल डिवाइड बाई 4, और फिर अगेन इस पॉइंट पर ज़ीरो है, तो इस तरह आएगा। ये इस तरह इन्हें आइसोसीलिस ट्राइंगल की शक्ल इख्तियार किया। ठीक है, अगर आप आइसोसीलिस ट्राइंगल की बात करें तो उसकी इस तरह ट्राइंगल है, तो इसके एक साइड बेस और दो दो उसके हाइपरथिन्यूस ले ले, तो ये बराबर होता है, ये दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह ट्राइंगल को आइसोसीलिस ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्लोप एंड डिफ्लेशन फाइंड करने, तो इसको हम दरमियान में डिवाइड करेंगे दो ट्राइंगल में। तो ये दो राइट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल ए, एक ट्राइंगल ए। अब एक ट्राइंगल को कंसिडर करना है, इस एक ट्राइंगल को कंसिडर करना है, ये कंसिडर करो या इसको कंसिडर करो, तो इसको हमने कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है और इसका सेंट्रॉइड डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करें, ये वाले ट्राइंगल को इग्नोर करें, तो ये इस राइट ट्राइंगल को कंसिडर करें। इसके बेस होगा इस ट्राइंगल का एल डिवाइड बाई टू। अगर ये टोटल हमारे पास एल है तो ये हाफ हो जाएगा एल डिवाइड बाई टू। हमारे पास मोहर थ्योरम 1 है, मोहर थ्योरम 1 है स्लोप के लिए, थीटा ए थीटा सी बराबर होगा 1 डिवाइड बाई ई एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने हाफ की लेना है। ठीक है, इस हाफ की लेने, टोटल डायग्राम की एरिया नहीं लेना है। इस राइट ट्राइंगल की ये हाफ वाला, ये राइट ट्रायंगल के हमने एरिया लेना है। तो इसका एरिया किस तरह फाइंड करना है कि इसके बेस और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय टू। टू क्यों, हमारे पास इन 1 है तो इन 1 होगा तो 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने पुट करना है, ये बेस परपेंडिकुलर्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास इस तरह जाएगा पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 ई आई। तो ये तो फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर आप फार्मूला को देखें कई बुक में, अगर नेट पर, तो इस तरह ये फार्मूला प्रूफ हो सकता है। ठीक है, स्लोप के लिए। अब इस फार्मूले में आप लोड पुट करें, स्पेन पुट करें और ई आई की वैल्यू पुट करें, ई यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको स्लोप दे सकता है। इसके बाद हमने डिफ्लेशंस, तो डिफ्लेशंस बराबर है मोहर थ्योरम 2 के बराबर है एरिया एंड डिवाइड बाय ई आई मल्टीप्लाई बाय सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। तो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब सेंट्रॉइडल डिस्टेंस यहाँ से, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है, फार्मूले किस तरह हैं कि 2 डिवाइड बाई 3, अगर इस साइड से आपने सेंट्रॉइड एक्स बार फाइंड करना है तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय एल किस तरह होगा, ये हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये है एल, इट्स मीन बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपने इस साइड से फाइंड करना है तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय एल। राइट ट्राइंगल की साइड से एल डिवाइड बाई 3 होगा और इस साइड से होगा 2 एल डिवाइड बाई 3 होगा। तो इसको हमने एल को हमने फुट किया, एल हमारे पास इस केस में है एल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इससे आएगा ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह और ये हो जाएगा एल डिवाइड बाई 3। अब इसमें पुट करें, ये होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, डिवाइड बाई ई आई मल्टीप्लाई बाई एक्स बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48 ई आई। तो ये फार्मूला है डिफ्लेक्शंस के लिए और ये फार्मूला है स्लोप के लिए। तो आप इस फार्मूले में लोड, स्पेन और इस तरह ई आई पुट करें तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, अगर आप इसमें पुट करें तो स्लोप आ जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इस फार्मूले को, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए कि इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको तरीका समझाऊंगा, उस तरीके से आप डिफ्लेशन या स्लोप को फाइंड करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फार्मूले में हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर रट्ठन लगाना पड़ता है, तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तरीका समझाऊंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पास एग्जांपल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड है, सेंटर मेट पर है 2000 पाउंड्स और उसकी स्पेन है 10 फीट। ठीक है, तो इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा और सेंटर पर डिफ्लेक्शन होगा, दोनों साइड पर थीटा होगा, इस थीटा ए एंड दिस इज थीटा सी। तो इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस इस लोड को हमने 2 पर डिवाइड करना है। ये सिमेट्रिकल लोड एंड सिमेट्रिकल बीम्स है, तो सिमेट्रिकल लोड एंड सिमेट्रिकल बीम्स को हम उसका रिएक्शन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो फिर उसके लिए हम प्रॉपर इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आज हम कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो 1000 पाउंड एंड 1000 पाउंड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इस बीम के ई भी होंगे, यंग मॉडुलस, जिस मटेरियल से ये बना होगा उसके लिए ई होगा यंग मॉडुलस। ये
मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि किस मटेरियल से बना हुआ है, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है ये। अगर आप देखें ये मटेरियल्स इतना पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एरिया पर ये बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, हर एक स्क्वायर इंच पर ये इतना लोड बर्दाश्त कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अलावा इस बीम का साइज़ भी होगा, साइज़ इस मीन अगर आप इस बीम को कट करें इस तरह तो इसका साइज़ होगा। ये बीम रेक्टेंगुलर शेप में है, आपके पास शायद टी बीम हो, एल बीम हो, किसी और शेप में हो, लेकिन हमारे पास ये बीम रेक्टेंगुलर शेप में, और आमतौर बीम रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो अगर बीम आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसका बी भी होगा 6 इंच। इसके 6 इंच है, आप सेंटीमीटर में ले लें, मिलीमीटर में ले लें या फिट में ले लें, ठीक है। तो बी हमारे पास 6 इंच है, हम जस्ट हमने एक एग्जांपल ली हुई है। तो और एच हमारे पास ओवरऑल डेप्थ है इसके 10 इंच, ठीक है। तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट होगा बी डी क्यू डिवाइड बाई 12, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट होगा डी बी क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले हमारे प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर अगर आप देखें तो वहाँ से हमने ये फार्मूले प्रूव की हुई कि कहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर इन्हिसार करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्हिसार कर, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम पर इन्हिसार करता है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मास पर इन्हिसार करता है, तो अगर मास जितना ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इट्स मीन ये बीम ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगा और डिफ्लेक्शंस कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इट्स मीन अगर बीम का साइज़ ज़्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो उस वजह से वो लोड ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, ठीक है। अब ये पोजीशन पर भी निसार करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये सेम बीम है, ठीक है, ये सेम बीम है और मैं इसको लोड यहाँ से अप्लाई करो, इस पोजीशन में अप्लाई करो, तो ये लोड ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। क्यों ज़्यादा बर्दाश्त करेगा? क्योंकि इस लोड के रास्ते में डायरेक्शंस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अगर मैं इसको इस तरह इस पर लोड अप्लाई करो इस पोजीशन में, ठीक है, मैं इसका ये 10, ये होगा 10 ओम और ये होगा 6 ओम, और इस पर इस तरह लोड अप्लाई करो तो ये कम लोड बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसके डायरेक्शंस में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शनल पर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, इस तरह वॉल्यूम पर, ठीक है। वॉल्यूम तो इसके सेम है, देखो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर है, मास दोनों के सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज है। इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन में लोड अप्लाई करूँ, और इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी इन्हिसार करता है। तो अगर आप ये देखें, मैं ये इस केस की बात करें, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट ज़्यादा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट कम होगा, ठीक है। और इस केस में अगर आप ये देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट कम होगा और अबाउट वाई नॉट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको छोड़ें, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है इसके लिए, ठीक है, क्रॉसिंग एरिया के लिए। तो मैं मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लूँगा बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। अगर इसमें आप पुट करें, बी हमारे पास 6 एंड दिस इज़ 10 डिवाइड बाई 12, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 500 इंच की फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है 4, ठीक है। जैसे हमारे पास एरिया का यूनिट है स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूब, और लेंथ का यूनिट है इंच, फिट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है 4, ठीक है। अब इसके बाद हमने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को फाइंड करना है। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बराबर है ई आई के। अगर हम यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ई होगा और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा इस तरह, ठीक है, 750 इंटू 10⁶ पाउंड्स इंटू स्क्वायर इंच, ठीक है। ये यूनिट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, एंड ये है क्या है, इंच की 4, तो ये 2 इसके साथ कट किया ये वाला तो 2 रह गया, ठीक है, तो इंच की स्क्वायर रह गया।
तो इस तरह आपके पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का यूनिट आया, ठीक है। ये डिराइव्ड यूनिट आया आपके पास, एक है फंडामेंटल यूनिट, एक है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हमारे पास जिस तरह हमारे पास दिन का यूनिट है मीटर, इंच, फीट वगैरह वगैरह, और इस तरह हमारे पास मास का यूनिट है केजी, पाउंड, ठीक है। टाइम का यूनिट है सेकंड, मिनट, हावर्स। तो इस तरह हमारा उससे हम डिराइव्ड यूनिट पर करते हैं, तो डिराइव्ड यूनिट इस तरह होते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सुरल यूनिट, दो यूनिट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह फ्लेक्सुरल का यूनिट आपके पास आया, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारे पास ये पाउंड्स है, लोड हमारे पास पाउंड्स में है, स्पेन हमारे पास फुट में है। तो इसको इसको फिट में कन्वर्ट करना है। तो फिट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 5.20 इंटू 10⁶ पाउंड इंटू फिट, ठीक है। तो हमने इसको फिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि सारे यूनिट सेम होने चाहिए, एक जैसे यूनिट होने चाहिए। अब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी फाइंड करने के बाद हमने अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमने डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम किस तरह ड्रा करना है कि बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इस तरह होगा कि ये हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 5 है, कितना है 5 इस साइड पर है एंड 5 इस साइड पर है, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है 10 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमारे पास आ जाएगा 5000 पाउंड इंटू फिट आया। और मोमेंट अबाउट ये है, सॉरी ये है सी, तो सी पर 0 होगा। तो सी पर मोमेंट बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो ओनली बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर है, ठीक है। अब इसको ड्रा करने हैं, तो ड्रा करने के लिए हमारे पास होगा यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ हमारे पास है 5000, ठीक है। तो इस तरह ये लाइन जाएगा 1 डिग्री पर, ठीक है, इन हमारे पास 1 होगा और फिर अगेन ये 0 है तो इस तरह आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि एक ट्राइंगल को लेना है, ये राइट ट्राइंगल को, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया एंड इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये होगा, इसका बेस 5 फीट हो, ठीक है, 5 फीट। तो मोहर थ्योरम डिफ्लेक्शन के लिए, तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास थीटा ए एंड सी सेम होगा, तो दोनों एक जैसे होंगे। रेडियन में फाइंड करेंगे, इससे जितना भी आंसर आएगा तो रेडियन में होगा। तो एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई आई। तो फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करें और उसका डायग्राम ड्रा करें, ठीक है। और फिर ये वन राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें और डिवाइड बाय ई आई करें, ठीक है। ई आई हमने फाइंड किए हुए, ठीक है। तो इस तरह आप एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करें। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये फार्मूला को हमने फाइंड किया तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे करते हैं, इस तरीक़ा को करें, इस तरीके से ये फार्मूला याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस फार्मूले से करें। आप एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास ई आई है और ये है एरिया, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2 क्यों कि हमारे पास है ये है एन हमारे पास है 1 डिग्री, ये लाइन 1 डिग्री का है, ठीक है। तो इससे आएगा आपके पास ये 0.0025 रेडियन, ये रीडिंग में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते, तो इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 0.14 डिग्री, ठीक है। अगर आपने इस फार्मूले से करना है तो इसमें आप क्या करें, लोड पुट करें, इसमें स्पेन, इसमें ये ई आई पुट करें। तो इस तरह ये है लोड, ये है स्पेन, ठीक है, स्क्वायर ले लें इस पर और फिर ई आई। तो इससे भी सेम रिजल्ट, ठीक है, सेम, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीक़े को प्रेफर करूँगा क्योंकि ये फार्मूला याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके से करें, ठीक है। अब इसके बाद हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं, तो मोहर थ्योरम 2 है। तो उसके लिए हमारे पास ओनली वही फार्मूला है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय ई आई मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ओनली सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस को फाइंड करना है और इसके लिए फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, जो मैंने पहले प्रूव किया वही फार्मूला, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 48 ई आई। लेकिन हम पहले इस तरीके से जैसे हमने ई किया, तो हमने एरिया तो फाइंड किए हुए, ये हमारे पास एरिया है और डिवाइड बाय ई आई है। ये क्या है, एरिया और डिवाइड बाय ई आई, तो आपके पास ये रिजल्ट आया।
सिर्फ ओनली हमने सेंट्रोइड डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सेंट्रोइड डिस्टेंस हमारे पास ये सेंट्रोइड डिस्टेंस हुई, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स बार। तो ये ये आपके पास होगा 2/3 एंड एल, और एल हमारे पास है 5, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपके पास आ जाएगा 3.34 फीट। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास हुई एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ई आई, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस, तो आपके पास आ जाएगा 0.00, सॉरी ये फिट है, ये मीटर नहीं है, ये फिट है। तो आपके पास आ जाएगा 0.008 फिट 84 मीटर्स, सॉरी फिट 0.0084 फिट, ठीक है। तो आप इसको अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फिट में, क्योंकि सारे यूनिट हमने फिट में यूज़ किए, तो आप इसको इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें हम पुट करें लोड, स्पेन और इस तरह ई आई, तो आपके पास भी वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास था सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट लोड हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।